नहीं सर, पार्टी सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन मेरी कुछ बातें हैं जिंदगी की जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी, आपको पता नहीं। दो तीन बातें मैं बता देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। मैं 8वीं से 10वीं तक 2 साल मैंने खुद जो आसपास के गांव है वो गांव में जाके ब्रेड बांटे बेचे हैं, साइकिल पर जाके। ओके, तो आसपास के जो 5-7 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक के जो गांव है हमारे गांव के आसपास, जो पांडरी है, लखाड़ है, उसके बाद चौसाला में मेरा ज्यादा बिजनेस होता था। उसके बाद इधर टाकरखेड़ा है, टाकरखेड़ा तो हम बीच बीच में बहुत ज्यादा जाते थे। सुबह 1 घंटे 2 घंटे में धंधा था, बस सुबह जाना है, ब्रेड बांटना है और उसका जो भी बेनिफिट आता है वो लेके हमारा स्कूल का जो खर्चा होता है उसे वो संभालना है। तो हमारा 2 साल गया। उसके बाद 10वीं में मैं पहला आया मेरे स्कूल में, तो सभी खुश थे, लेकिन मैं साइंस में एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि जितनी अभी मैं ब्रेड बेच रहा हूँ तो मेरी परिस्थिति क्या होगी सबको पता होगा। तो उस टाइम मैंने फिर 2 साल हमने पुराने बस स्टैंड के पास एक पांठेला चलाया। आधार नंबर okay. वो पांठेला अभी भी वहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पे हम चलाते थे। 2 भाई थे हम, जैसे बड़ा भाई जो है वो सुबह मैं चलाता था, फिर मैं 11 से 5 स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, और उस टाइम फिर बड़े भैया चलाते थे और फिर शाम में मैं और चलाता था। तो ऐसा हमने 2 साल पांठेला चलाया। ये पान पट्टी जो थी ये हमने हमारा मार्केट में जो परिचय हुआ ज्यादा से ज्यादा वो पांठेला से हुआ। वो होने के बाद फिर मैं पुणे गया 12वीं के बाद। 11वीं मैंने एमसीसी किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, लेकिन मैं साइंस नहीं कर पाया उस टाइम। फिर मैं पुणे गया। पुणे में जॉब नहीं मिली क्योंकि मैं जो पॉलिटेक्निक करना था, पॉलिटेक्निक एमसीसी के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में पॉलिटेक्निक को एडमिशन मिलता है। फिर मुझे चाहिए था कुछ ऐसा अच्छा कुछ करे, तो क्या करे, तो पॉलिटेक्निक का फिर ऑप्शन मेरे सामने आया। फिर पॉलिटेक्निक के लिए मैंने यहाँ आरवी आया था। मैं आरवी में भी कॉलेज देखे मैंने, अमरावती की कॉलेज, पंजाब देशमुख कॉलेज में मैंने एप्लीकेशन किया था, लेकिन वहाँ पे फीस भरना है और कुछ क्लासेस भी लगानी पड़ेंगे, ये सोच के मैंने फिर उसको स्टॉप रखा। और फिर मैं पुणे गया। पुणे में मैंने 1-2 दोस्त किया, मैं रहा कि भाई मुझे जॉब का देखो, लेकिन 10वीं 12वीं पर कोई जॉब वहाँ पे एकदम आसान नहीं है, थोड़ा समय लगता है। फिर मैंने एक कंपनी मुझे मिली सेल्समैन की, एक गैस का किट था। वो गैस किट हर घर में जाके लगाना था और घर से पैसे निकालना था, हर घर से 100 रुपए निकालना था। ये काम मैंने हर घर जाके किया। कहाँ पे किया? सातारा में, कोरेगांव में किया, कोल्हापुर में किया। कोल्हापुर के नजदीक बेलगांव है, बेलगांव में जाके मैंने बेचे। मैंने 1.5 साल मैंने वहां पे जॉब किया, ये पूरा 2-3 जिले। तो वहां पे मेरी जो स्पीच थी वहां पे लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज और वहां की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट आता है, बहुत डिफरेंट। कि मेरी स्पीड थी बोलने की। फिर वहां जाके मैंने जब लोगों को समझाना शुरू किया तो पहले 7-8 दिन तो मेरा वर्क ही नहीं हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा वर्क हुआ कि मैं उस टाइम, वो साल था 2009 का, 6 में मेरा 10वीं हुआ, 12वीं 8वीं हुई, और उसके बाद फिर 9 में मैं वहां था। तो 9 और 10 में फिर वापस मैं साड़ा कॉलेज में एडमिशन के लिए आया। वहां पे मैंने जो जॉब किया वहां पे मैं 400-500 के आसपास डेली कमाता था। वो सेल्समैन केस में हर घर जाना है, वो किट लगाना है। किट में कितना पावर है हमें पता नहीं है, हमें बताना है कि भाई वो आप किट लगाओ, फिर आपका अगर स्पोर्ट होने वाला होगा तो नहीं होगा, ये किट मैग्नेट किट है, ऐसा जो भी बताना था। ओके, हमारा ट्रेनिंग था, उसमें ट्रेनिंग होके फिर अब ये जो नॉलेज है, या फिर मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, ये मुझे नॉलेज है भाई, वो मैंने लिया नॉलेज वो, या फिर मैंने पान बांटे। अभी पांठेले का अगर कुछ सिगरेट के क्या रेट होंगे, उसमें क्या होता है, 120 क्या है, 300 क्या है, चारमीनार क्या है, ये मुझे सब पता है। मैं नहीं खाता हूँ, मैं सिगरेट भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे सब पता है बीड़ी कौन सी है, गुंडी बीड़ी है या फिर और कौन सी बीड़ी है, समझ में आ रहा है। तो हम जो पढ़ते हैं या फिर हम जिस कंडीशन में हो, उस कंडीशन को आप अगर 100% आप लेते हो तो गलत है। उसमें से हमें क्या लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, जो नहीं लेना चाहिए वो तो छोड़ ही देना चाहिए। फिर अगर आप 3 घंटे अगर फिल्म देखते हो, 3 घंटे में जो अच्छा लगे वो खींचना चाहिए, जो गलत है गलत ही है, वो कितना भी आप सही बोलो वो सही नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर के पहले गाना सुना, सभी ने सुना, बहुत अच्छा संगीतबद्ध किया हुआ, बहुत अच्छा सुर है। गाने का नाम है, सबको बताऊंगा, अभी हुआ है कल, बहुत अच्छा मधुर सुर में हुआ।
दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये गए हमारे, बहुत बड़े बड़े वीर थे ये। फिर बिना खड़क बिना ढाल नहीं बोल सकते, बहुत गलत है। ये गाना होना ही नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारे देश के बहुत लोग गए हैं, बिना ऐसे डायरेक्ट आजादी नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी बात है, सबके लिए सोचना चाहिए। गाना बहुत अच्छा है, संगीत है, गाया भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। हमारे बच्चे भी सर उस गाने से हमने दूर रखना चाहिए। बहुत लोग गए, किताबें पढ़ो, इतिहास पढ़ो, बहुत लोग गए, लेडीज गए, जेंट्स गए, हिंदू गए, मुस्लिम गए, सिख गए, ऐसा नहीं कोई एक ही धर्म का गया है। सिर्फ हम गांधी जी को बोलेंगे कि आपने सब आजादी दी थी, तो गलत है, 100% गलत है। मैं नहीं समझता, मेरी बातें गलत लगती होंगी किसी को, बहुत लोगों को लगती होंगी, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं इतने लोग गए ना, उनका भी कुछ उसमें सहभाग है। ठीक है, ये बात अलग हो जाती है, लेकिन मैं मेरी जो लाइफ स्टाइल बताने जा रहा हूं। अभी तक मेरी शादी हुई है पिछले 6 महीने पहले। इस शादी तक का मेरा एक आत्मचरित्र आने वाला है, और ये आने वाला है फरवरी के महीने में। एक आत्मचरित्र, अभी तक का मेरा जो जीवन प्रवास है, कब से मेरे दादाजी मुझे जो कथा बताते थे, अभी नहीं कथा आती, कोई दादाजी कथा नहीं करता, लेकिन मुझे जो कथा थी वो कथा भी उसमें आएगी। मैंने बचपन से, मेरा बचपन कैसे हुआ, अभी तक मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया, ये पूरा, मेरे विरोधक कितने हैं, कैसे है, क्या मीटिंग कहाँ चलती है, कैसे कैसे होता है। जब आप प्रोग्रेस करते हो ना, तो डेफिनेटली 100% आपका विरोध बनता है। आप कोई भी काम करो, अच्छा करो तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप कोई भी काम करो, आपका अगर किसी से आप आगे जा रहे हो तो आपका विरोध है 100%। कोई भी फील्ड में जाओ, आप एजुकेशन में जाओ, सोशल एक्टिविटी में जाओ, कोई भी A to Z, तो आपको ये सब पढ़ के बता के ये करना है। आप अगर आपका सेंटर खोलने वाला है, सभी का सेंटर खोलने वाला है, किसी का हॉस्पिटल खोलेगा, किसी का कॉलेज खोलेगा, सभी को हम पूरा हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ढूंढना है कि आपका विरोधक कौन है, उससे हमने कैसे बचना है, उसे कैसे हमने अपनाना है। कोई विरोधक है तो उसको एकदम ऐसा दूर नहीं रखना है, उसे आप एक प्रोग्राम में स्टेज पे बिठा सकते हो, क्योंकि वो विरोधक रहना ही नहीं चाहिए, वो आपके साथ रहना चाहिए। ऐसा भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ये बातें हम अलग अलग प्रोग्राम में भी करते हैं। और आपको जो भी किसी को अगर कॉलेज खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, तो मानव सेवा पैरामेडिकल से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, 100%, कोई भी प्रकार का हो। अगर किसी ने अभी पायल ने बताया कि मुझे सेंटर खोलना है, अकोला में खोलना है, आकोट में खोलना है, कहाँ भी खोले, अगर उसे खोलना है तो मैंने उसी दिन बोल दिया उसको कि भाई आपको कौन सा एक्टर चाहिए मुझे बताओ। बड़ा एक्टर हम ला सकते हैं, नाना पाटेकर ला सकते हैं, मकरंद अनासपुरी ला सकते हैं। अगर कोई एक्ट्रेस चाहिए तो वो भी हम ला सकते हैं। वो क्यों लाना है? क्योंकि पब्लिसिटी के लिए। या फिर नेचुरोपैथी का कोई पर्सन चाहिए तो वो भी हम बड़ा का बड़ा पर्सन यहाँ पे ला सकते हैं उद्घाटन के लिए, यानी सभी को पता हो जाए सेंटर है। या फिर और भी कुछ हेल्प चाहिए, प्रशासकीय हेल्प चाहिए, ऑफिस से चाहिए, वो सब हम गाइडेंस करेंगे। और मुझे लगता है अभी यहाँ पे जो भी हमारे 30 लोग हैं, सभी ने यहाँ पे, कल नेचुरोपैथी दिन होगा 18 तारीख का, सभी ने एक ठान लेना चाहिए कि भाई मानव सेवा कॉलेज को बस 2 एडमिशन देना है। हर किसी ने क्या करना है, नेचुरोपैथी कॉलेज को, मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज को, कोई भी हो, DNYT हो, DNYS हो, कोई कितने एडमिशन देना है। मुझे बात पता है कि हर कोई 2 बहुत कम हो गया आंकड़ा है, 2 का आंकड़ा है ना, बहुत कम हो गया। हर किसी के पास टैलेंट इतना है कि 10 एडमिशन भेजे। और ये एडमिशन क्यों भेजना है? क्योंकि और किसी को नॉलेज बढ़े, उसका भी करियर अच्छा हो जाए। उम्र की कोई लिमिट नहीं है, उसका खुद का अगर वो उसने कोर्स कर लिया और खुद का भी अगर इलाज कर दिया तो बहुत हो गया। हमें क्या करना है, हमें ये कॉलेज को सिर्फ 2 एडमिशन, हर पर्सन ने 2 एडमिशन देना है, 2 एडमिशन। इसके बाद मैंने टूर का भी प्लान कर दिया कि भाई इसके बाद हम पुणे भी टूर हमारा हो सकता है। इधर जिंदल के साथ भी हमने ईमेल वगैरह शुरू कर दिए हैं, केवल धाम और यनायन को भी हमने ईमेल कर दिए हैं कि हम आने वाले हैं। उसके बाद हरिद्वार को भी हमें ईमेल हमने कर दिया है कि हमारे कॉलेज से टूर आने वाला है। बस उनके डेट मिले तो हम कभी भी जा सकते हैं। ये साल भरे में 2023 में, अगले साल में 2023 में हमारे 2-4 टूर बड़े हो जाए,
एक टूर हमारा प्लेन से भी होने का हम सोच रहे हैं, जाना प्लेन से और आना ट्रेन से है, तो खर्चा भी बच जाए और सबका यानी प्लेन का जो जर्नी वो भी हो जाए। तो ऐसे भी हमारे अलग अलग से प्रोग्राम रहेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शामिल होना है। और इसी के साथ मैं अभी बता दूं कि अभी एक फॉर्म आपके साथ आया है आपके पास, वो फॉर्म अभी सबमिट करना है। वो सबमिट करते हुए उसमें आधार कार्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है सभी ने। उसमें फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन भरते समय आपका नाम, पता, फोन नंबर और आधार नंबर, क्योंकि वो यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि भाई यहाँ पे कितने लोग रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कौन सी तारीख को आए हैं, कौन सी तारीख को जाने वाले हैं, ये आपको फॉर्म में मेंशन करना है और ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट होने वाला है। दूसरी बात, अगर वहाँ पे कोई रह रहा है तो उनकी 500 रुपए रूम का चार्ज है। हम रात भर ही रूम में रहेंगे, कल सुबह में जाना है जो भी घूमना है। तो आज